ये कहानी एक ऐसे वफादार बॉडीगार्ड की है जो बचपन से अपने एकदम निकम्मे यंग मास्टर की सुरक्षा करता रहा। पूरी जिंदगी उसने बस एक ही काम किया, अपने युवा स्वामी को हर हाल में जिंदा रखना। चाहे कितनी भी गालियां मिली हों, कितनी भी चोटें लगी हों, वो कभी पीछे नहीं हटा। लेकिन अंत में उसी यंग मास्टर ने अपनी जान बचाने के लिए उसकी पीठ में तलवार घोंप दी। यही था उसकी वफादारी का रिवॉर्ड। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। मौत के बाद वो दोबारा जन्म लेता है, और इस बार उसी यंग मास्टर के शरीर में। यहीं से इस मनहवा की शुरुआत होती है। अब मनहवा की शुरुआत होती है। शुरुआत में हमें अतीत का एक दृश्य दिखाया जाता है। तेज बारिश हो रही है, पानी जमीन पर गिर रहा है और हर तरफ सन्नाटा है। नीचे घुटनों के बल बैठा हुआ एक लड़का दिखाई देता है। वही हमारा एमसी है। उसका शरीर भीगा हुआ है, लेकिन उसका चेहरा शांत है। वो अपने सामने खड़े चियोन कबीले के पेट्रियार्क चियोन विगांग को देख रहा है। पेट्रियार्क के ठीक पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, यंग मास्टर। एमसी उस बच्चे को देखते हुए मन ही मन सोचता है, मुझे लगा था कि इस बच्चे को बचाना ही मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है। वो अपनी नजर घुमाता है और देखता है कि उसके सामने पेट्रियार्क और एल्डर्स खड़े हैं। उसके दिल में वही पुरानी बात गूंजती है, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, सबसे बड़े यंग मास्टर की रक्षा करना। मुझे उस समय नहीं पता था कि ये बच्चा पूरी तरह ट्रैश है और आने वाले समय में यही पूरे क्लैन को बर्बाद कर देगा। एमसी पेट्रियार्क के सामने झुकता है और कहता है, आज से मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। दृश्य बदलता है। 15 साल बाद अब भी बारिश हो रही है। एमसी की आवाज सुनाई देती है। एक दिन अचानक पेट्रियार्क की मौत हो गई। उसके बाद यंग मास्टर का व्यवहार पहले से भी ज्यादा खराब हो गया। वो आगे बताता है, जो क्लैन कभी टॉप 10 में गिना जाता था, वो पलक झपकते ही खत्म हो गया। सब लोग क्लैन छोड़कर चले गए। थोड़ा रुककर वो कहता है, लेकिन मैं नहीं गया। मैं यंग मास्टर के साथ ही रहा और उसकी रक्षा करता रहा। हमें एक दृश्य दिखता है जहां कुछ लोग यंग मास्टर को मारने की कोशिश करते हैं। एमसी अकेले उन सब से लड़ता है और यंग मास्टर को बचा लेता है। तभी किले के फाटक से डीमन कल्ट के लोग अंदर घुस आते हैं। चारों तरफ तबाही मच जाती है। एमसी अपने मास्टर को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन उसी पल यंग मास्टर उसकी पीठ में तलवार घोंप देता है। एमसी धीरे से पीछे देखता है और मन में सोचता है, क्या यही मेरी वफादारी का इनाम था? यंग मास्टर डर के मारे कांप रहा होता है। एमसी जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। वो अपने सामने डीमोनिक कल्ट के लोगों को देखता है, जिन्होंने उसके क्लैन के कई लोगों को मार दिया था। तभी वे लोग यंग मास्टर की तरफ बढ़ते हैं। एमसी मन ही मन सोचता है, क्या तुमने सोचा था कि अगर तुम मेरी गर्दन दे दोगे तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा? तभी वहां 4 डिमोनिक मास्टर आ जाते हैं। एमसी यंग मास्टर को देखते हुए मन ही मन सोचता है, क्या तुमने सोचा था कि डिमोनिक कल्ट से हाथ मिलाकर जिस चियोन कबीले को तुमने खुद बर्बाद किया, वो फिर से उठ खड़ा होगा? क्या तुमने सोचा था कि यही जिंदा रहने का तरीका है? तुम गलत थे। आसमान में जोर से थंडर गड़गड़ाता है और वे चारों मास्टर आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक सिले हुए चेहरे वाली औरत है, जो पागलों की तरह मुस्कुरा रही होती है। एक नकाब पहने आदमी को देखते ही यंग मास्टर डर से कांपने लगता है। तभी उन्हीं में से एक बूढ़ा आदमी हाथ में धारदार ब्लेड लेकर हमला करता है और एक ही वार में यंग मास्टर का सिर काट देता है। बूढ़ा जोर से चिल्लाता है, आज तो मजा आ गया। एमसी ये सब देखते हुए सोचता है, मुझे शुरू से ही सबसे बड़े यंग मास्टर की सेवा नहीं करनी चाहिए थी। उसकी नजर धुंधली होने लगती है। वो बुदबुदाता है, क्या आप ये देख रहे हैं? पेट्रियार्क, सबसे बड़ा यंग मास्टर, किसी की भी रक्षा के लायक नहीं था। मुझे उस पीस ऑफ ट्रैश को बस छोड़ देना चाहिए था। एमसी को अपना अतीत याद आने लगता है। हुड पहने हत्यारे पास आते हैं, हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए। वह मन में सोचता है, अब मैं किसे दोष दूं? वो घुटनों के बल बैठा है,
आंसू लगातार गिर रहे हैं और वो खुद से कहता है, मेरे पास सिर्फ पछतावे बचे हैं। मैं असल में नामहीन था। चियोन क्लैन के पेट्रियार्क द्वारा गोद लिए जाने के बाद मैं म्योंग बना, जैसे नामहीन। एमसी धीमी आवाज में कहता है, अगर मैं दोबारा जन्म लेता हूं तो मुझे उम्मीद है कि मेरा अपना एक नाम होगा। हत्यारा उसे बार बार तलवार से मारता है। एमसी आखिरी बार सोचता है, मुझे उम्मीद है कि मैं फिर से खुद के रूप में जन्म नहीं लूंगा। और उसी तरह नामहीन मर जाता है। अचानक एमसी की आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि एक नौकरानी उसके पैरों को साफ कर रही है। उसे देखते ही वो सन्न रह जाता है। घबराहट में वह जोर से चिल्लाता है और बिस्तर पर पीछे हट जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, क्या हुआ? मैं जिंदा हूं? अनगिनत तलवारों ने मेरे शरीर को छेद दिया था। तभी नौकरानी घबराकर कहती है, यंग मास्टर, मैं दिल से माफी मांगती हूं। मुझे पता नहीं चला कि पानी ठंडा हो गया था। मैं अभी गर्म पानी लेकर आती हूं। एमसी हैरानी से कहता है, क्या तुम वोलियो नहीं हो? वो वही निजी नौकरानी थी जो बचपन से सबसे बड़े यंग मास्टर की सेवा करती थी और जिसे हमेशा उस यंग मास्टर ने अब्यूज्ड किया था। नौकरानी कांपते हुए कहती है, यंग मास्टर, कृपया मेरे पाप को माफ कर दीजिए, प्लीज। एमसी उलझन में बोलता है, पाप? और तुम मुझे यंग मास्टर क्यों कह रही हो? फिर वो खुद से कहता है, इससे भी ज्यादा जरूरी बात, और तेज आवाज में पूछता है, सबसे बड़ा यंग मास्टर चियो मुरियांग अभी कहाँ है? नौकरानी शौक में बोलती है, यंग मास्टर, आप ही यंग मास्टर चियोन मुरियांग हैं। एमसी हैरानी से अपनी आंखें फैला लेता है। वो धीरे धीरे अपना चेहरा छूता है। फिर वो बिस्तर के नीचे देखता है। उसी पल उसे एहसास होता है, वो दोबारा जन्म ले चुका है, और वो भी उसी यंग मास्टर के शरीर में। एमसी मन ही मन सोचता है, ये क्या है? मैंने कई बार जांच लिया है, ये कोई ड्रीम नहीं है। मैं जिंदा कैसे हो गया? और पूरे 15 साल पीछे आकर एक दृश्य दिखाया जाता है। एमसी नौकरानी से पूछता है, क्या परिवार में म्योंग नाम का कोई व्यक्ति है? नौकरानी सिर झुकाकर जवाब देती है, मैंने ऐसे किसी व्यक्ति को कभी नहीं देखा। वर्तमान में लौटते हुए एमसी गहरी सांस लेता है। वो सोचता है, मैं अब सबसे बड़ा यंग मास्टर चियो मुरियांग बन चुका हूं। उसकी वजह से क्या मुम्योंग का अस्तित्व खत्म हो गया? शायद। वो अपनी मुट्ठी भींचता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, अपने ही हाथों से चियोन कबीले की रक्षा करने का चांस। मैं धीरे धीरे सब मेथड समझ सकता हूं। मेरे पास टाइम है। कबीले का विनाश अभी 15 साल दूर है। फिर वो कमरे के चारों ओर देखता है और बुदबुदाता है, खैर वो सब बाद में। लेकिन सबसे बड़े यंग मास्टर का बेड चेंबर इतना शैबी क्यों है? वो कमरे को ध्यान से देखता है। इस कमरे का साइज तो प्रैक्टिकली एक नॉर्मल ट्रेनी के क्वार्टर्स जैसा है। एमसी की नजर एक तरफ जाती है। वहां एक स्वॉर्ड रैक लगा होता है। उसी पर टिकी होती है एक तलवार, वही तलवार जिससे उसे मारा गया था। उस तलवार का नाम है हेवनली लाइट स्वॉर्ड, एक मशहूर तलवार जिसके बारे में कहा जाता है कि ये रोशनी की एक अकेली किरण से जन्मी थी जो अंधेरे को चीर देती है। चियोन कबीले के सबसे बड़े यंग मास्टर को दी गई एक ट्रेजर्ड स्वॉर्ड। एमसी की आंखें सख्त हो जाती है। इसका मतलब ये हेवनली लाइट स्वॉर्ड है। वह तलवार को हाथ में लेता है और धीरे से उसे बाहर निकालता है। वह मन में सोचता है, वाकई ये उन तलवारों से बिल्कुल अलग लीग में है जिन्हें मैंने पहले इस्तेमाल किया था। वो तलवार चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही चालों में उसकी सांस उखड़ जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। वो बुदबुदाता है, मेरी सांस और मेरी मसल्स बस इतनी सी हरकत में ही अपनी लिमिट पर पहुंच गई। भले ही चियो मुरियांग ने
कभी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग न ली हो, लेकिन इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए कि हेवनली लाइट स्वॉर्ड को कुछ बार स्विंग भी ना कर सके। वो आंखें बंद कर अपने शरीर को महसूस करता है। आमतौर पर एनर्जी डैंशन में नाभि के नीचे कल्टिवेट होती है और मेरिडियंस के जरिए पूरे शरीर में फ्लो करती है। लेकिन इस बॉडी के साथ क्या गड़बड़ है? बड़ी मात्रा में एनर्जी मेरिडियन से पास नहीं कर पा रही और डैंशन में फंसी हुई है। इतना ही नहीं, ये एनर्जीज आपस में कोलाइड कर रही है, मेरिडियंस और डैंशन को डैमेज कर रही है। उसकी आंखें फैल जाती है। ये वही हालत लगती है जो अमीर परिवारों के बच्चों के साथ होती है जब वे एलिक्सर्स गलत तरीके से कंज्यूम कर लेते हैं। दृश्य बदलता है। सुबह का समय, ट्रेनिंग ग्राउंड। वहां दो लोग स्पार कर रहे होते हैं। पहला लड़का दूसरे के सिर पर जोर से वार करता है और उसे जमीन पर गिरने पर मजबूर कर देता है। वो चिल्लाता है। स्पार के दौरान सिर पर फुल फोर्स से कौन मारता है? लिटिल गर्ल की तरह वाइन करना बंद कर। मैंने कहा था कि मैं ओनली वन हैंड से जीतूंगा। तुम बेट हार गए। जल्दी से मनी दे दो। वो हंसते हुए आगे कहता है। अगर रिसेंटफुल हो तो हायर स्टेक्स के साथ अनदर राउंड कर सकते हैं। तभी दोनों की नजर एक तरफ जाती है। क्या वो सबसे बड़ा यंग मास्टर है? क्या ये पहली बार है कि यंग मास्टर ट्रेनिंग ग्राउंड पर आया है? या उस गुड फॉर नथिंग को क्या हो गया? उधर एमसी तलवार स्विंग करते करते थक जाता है। वह मन में सोचता है, क्या हॉट मैस है। सोचो, ये बॉडी सिर्फ वुडन स्वॉर्ड चलाने से ही बर्डन्ड हो गई। ऐसी बॉडी के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग इम्पॉसिबल है। वो तलवार वापस रख देता है। पहला लड़का ताना मारता है, ऑलरेडी गिविंग अप। दूसरा हंसते हुए बोलता है, फिगर्ड एज मच। जल्दी से निकलो यहां से। यहां कोई सिंगल पर्सन नहीं है जो तुम्हें लाइक करता हो। तभी एमसी अचानक दौड़ने लगता है। वह मन में सोचता है, पहले इस बॉडी पर काम करना होगा। ट्रेनिंग ग्राउंड में मौजूद लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। सबकी नजर उसी पर टिकी होती है। तभी दूसरा आदमी धीमी आवाज में कहता है, लगता है इसका कोई इंटेंशन नहीं है यहां से जाने का। पहला वाला ठंडी हंसी हंसता है, कोई बात नहीं, तो हम ही इसे यहां से भगा देंगे। एमसी रियलाइज करता है कि उसके बॉडी की कंडीशन उसकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा वर्स है। अनगिनत एलिक्सर्स जो प्रीवियस ओनर ने लिए थे, वे एक पोटेंट पॉइजन में बदल गए हैं। अगर लड़के ने ट्रेन किया होता तो उसके पास एक इंटरनल पावर होती जो सबको एनवी करवाती। लेकिन पहले उसे अपने बॉडी को एलिक्सर एब्जॉर्ब करने के लिए प्रिपेयर करना है और ट्रेन करना है। अचानक एक रील स्वॉर्ड उसकी ओर उड़ती है और उसे ग्रेस करती है। ब्लेड उसके पास से गुजरती है और नियर बाय वुडन कॉलम में फंस जाती है। शॉक्ड यंग मास्टर स्वॉर्ड को देखता है। विश्वास नहीं कर पाता कि क्या हुआ। वो वंडर करता है कि क्या वो वाकई रील स्वॉर्ड थी और टेरिफाइड हो जाता है। बुली पास आता है और अपोलोजाइज करता है। कहता है कि वेपन उसके हैंड से स्लिप हो गया। उसके पीछे अप्रेंटिसेस का ग्रुप सिचुएशन पर कॉन्टेम्प्ट से भरी आंखों के साथ हंसता है। बुलीज का लीडर मॉकिंग फेस बनाता है जबकि वह फैट बॉय के पास आता है। हमारा हीरो एग्रेसर्स का सामना सीरियस एक्सप्रेशन से करता है, कोल्ड स्वेट में डूबकर। वे उसे वार्न करते हैं कि प्लेस डेंजरस है और रेकमेंड करते हैं कि वो अपने रूम में वापस चला जाए। प्रोटैगनिस्ट वंडर करता है कि क्या पास्ट में चीजें वाकई ऐसी थी। बुली सोचता है कि ऐसी वार्निंग से पिग अपने रूम में छिपने वापस चला जाएगा। फेक स्माइल के साथ वो स्वॉर्ड के एक्सीडेंट के लिए फिर अपोलोजाइज करता है, लेकिन यंग मास्टर उसकी कंसर्न के लिए थैंक्स करता है और कहता है कि वो केयरफुल रहेगा। फिर वो मुड़ता है और फिर से रनिंग शुरू करता है।
सभी बुलीज को कंफ्यूजन में पीछे छोड़कर बुलीज का ग्रुप उस पर हंसना शुरू करता है और उनमें से एक अपना जीता हुआ बेट कलेक्ट करता है। बेट मनी हैंड में लेकर वे सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंकिंग जाने डिसाइड करते हैं। लेकिन ग्रुप्स लीडर हमारे हीरो को हेट्रेड भरी आंखों से ग्लेयर करता है और टीथ पीसता है। प्रोवोकेशन के बावजूद यंग मैन अपनी रन जारी रखता है, उनकी परवाह नहीं करता। वो उन वॉरियर्स को डिस्पिकेबल मानता है, लेकिन डिसाइड करता है कि होल्ड बैक करे, जानते हुए कि वो लूज हो जाएगा। वो असाइड रखकर अपने गोल पर फोकस करता है, जो हेवनली ड्रैगन की लाइब्रेरी जाना है। एल्डेस्ट सन होने के नाते वो बिलीव करता है कि क्लैन के सीक्रेट मार्शल आर्ट्स तक इजी एक्सेस होगा। सन सेट होने लगता है और लड़का फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो ग्रेट लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर 2 गार्ड्स को ब्लॉकिंग पाता है। कंफ्यूज्ड म्यूजिक वो एक गार्ड से पूछता है कि उसने क्या कहा। गार्ड फिर अनफ्रेंडली लुक के साथ यंग मास्टर पर साई करता है। वो रिपीट करता है कि यंग पेट्रियार्क को सक्सेसर की पोजीशन से स्ट्रिप्ड कर दिया गया है। इससे प्रोटैगनिस्ट शॉक में है, क्योंकि वह इस न्यूज की एक्सपेक्ट नहीं करता था। इस वजह से लाइब्रेरी में उसका एंट्री कंप्लीटली फॉरबिडन था। लेग्स ट्रेम्बलिंग के साथ यंग मैन रूम में वापस लौटता है। जो सुना उस पर विश्वास नहीं कर पाता। डेवास्टेटेड वो बेड पर खुद को फेंक देता है, नहीं जानता कि अब क्या करे, क्योंकि उसका प्लान फेल्ड हो गया। बेड पर बैठकर वो अराउंड देखता है और अपने स्मॉल रूम के डोर को स्टेयर करता है। फिर वो फाइनली अंडरस्टैंड करता है कि उसका रूम इतना सिंपल और स्मॉल क्यों है। वो एलिक्सर से एनर्जी एब्जॉर्ब करने का वे ढूंढना इंटेंड करता था, लेकिन प्लान चेंज करना पड़ेगा। सीलिंग को देखते हुए वो रिमेंबर करता है कि बॉडी के प्रीवियस ओनर का चाइल्डहुड इजी नहीं था। वो रिमेंबर करता है कि लड़के का बॉडी एलिक्सर से रूइन था और एनिमीज से सराउंडेड था, और वो बिट्रेल रिकॉल करता है। वंडर करता है कि क्या यंग मैन उसे भी एनिमी मानता था। एंग्रीली वो शीट्स को क्लच करता है और कहता है कि उस ट्रैश के लिए एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं। बॉय बॉडी के प्रीवियस ओनर को ब्लेम करता है कि डिमोनिक कल्ट को लाकर क्लैन को डिस्ट्रॉय किया। वो अंडरस्टैंड करता है कि एलाइज की लैक सिर्फ बॉयज एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस थी। उस मोमेंट में वो नोटिस करता है कि उसके टेबल पर कुछ है। फिर वो फूड देखता है जो मेड ने छोड़ा था और कंप्लेन करता है कि ये सिर्फ मशरूम्स हैं, नो मीट। हमारा हीरो वंडर करता है कि बॉय इतना फैट कैसे हो गया ऐसे ब्लैंड फूड खाकर, लेकिन वो रिमेंबर करता है कि डिस्पाइट एवरीथिंग यंग मास्टर के पास कम से कम 1 सिंगल एलाई तो था। नेक्स्ट डे हमारा हीरो डिसाइड करता है कि मॉर्निंग ट्रेनिंग कंटिन्यू करे। कोर्टयार्ड में वो स्ट्रेच करना शुरू करता है ताकि बॉडी को हैवी एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करे। मिनिमल एफर्ट से बॉय ऑलरेडी पैंटिंग है और कंप्लीटली आउट ऑफ ब्रेथ। वो बिलीव नहीं कर पाता कि उसका बॉडी सिर्फ वार्मिंग अप से सोर और टायर्ड हो गया। सडनली मेड अपीयर होती है और सरप्राइज होती है कि वो इतनी अर्ली अवेक है, कुछ थिंग्स कैरी करते हुए। फिर वो पूछती है कि क्या वो टुडे फिर ट्रेन करने जा रहा है। थोड़ा एम्बेरस्ड यंग मास्टर रिप्लाई करता है यस, और गर्ल उसे गुड डे विश करती है। जैसे वो उसके पास से गुजरती है, बॉय नोटिस करता है कि मेड उसके क्लोथ्स कैरी कर रही है। वो पूछता है कि क्या वे उसके क्लोथ्स हैं, और गर्ल सडन क्वेश्चन से स्टार्टल्ड हो जाती है। वो डिले के लिए अपोलोजाइज करती है और एक्सप्लेन करती है कि प्रीवियस नाइट उसे इंतजार करते हुए स्लीप आ गई। वो सोचता है कि भले वो मच हेल्प नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसकी ओनली एलाय है। मेड यंग मास्टर के सडन अप्रोच से स्टार्टल्ड हो जाती है और थोड़ा बैक स्टेप लेती है। फिर वो उसके शोल्डर पर हैंड रखता है और उसके हार्ड वर्क और डेडिकेशन के लिए थैंक्स करता है। कंप्लीटली पैनिक्ड गर्ल अंडरस्टैंड नहीं करती कि वो क्या मीन कर रहा है। स्माइल के साथ वो अपोलोजाइज करता है और वार्न करता है कि कुछ टाइम के लिए उसके पास बहुत मोर वर्क होगा। उसके बाद बॉय मुड़ता है और कोर्टयार्ड में फिर रनिंग शुरू करता है ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए। यंग वुमन वहां खड़ी रहती है, अपने मास्टर को कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन और फ्लश्ड फेस से वॉच करते हुए। नाइटफॉल फिर होता है
और फुल मून पूरे हेवनली क्लैन को इल्यूमिनेट करता है। लेकिन हमारा हीरो स्टॉप नहीं करता और कोर्टयार्ड में रनिंग कंटिन्यू करता है। डार्कनेस में भी उसका फैट और हेवी बॉडी एफर्ट को बैली हैंडल कर पाता है, लेकिन वो अपने गोल से गिव अप नहीं करता। स्वेट उसके फेस से टपकता है और वो हर स्टेप के साथ ग्रेट डिफिकल्टी से ब्रीथ करता है। वो फील करता है जैसे इंटेंस पेन से पूरा बॉडी पासिंग आउट हो रहा है। उस मोमेंट उसके पास्ट लाइफ की मेमोरी म्यूमायोंग के रूप में माइंड में आती है। वो रिमेंबर करता है कि उसका मास्टर वेरी टफ ट्रेनिंग सेशन के दौरान उस पर येल कर रहा था। मास्टर क्वेश्चन करता है कि क्या वो रियली न्यू ईयर्स फेस्टिवल जाना चाहता था। एंग्रीली मैन उसे अनग्रेटफुल कहता है और स्ट्राइक को 100 टाइम्स परफॉर्म करने ऑर्डर देता है। उसका सुपीरियर उसे टू स्लो अक्यूज करता है, जबकि यंग मैन कोर्टयार्ड में अलोन ट्रेन कर रहा था। मीनवाइल लिटिल चियो म्यूरेयांग अपने फादर के साथ लैंटर्न परेड में फन कर रहा था। यंग वॉरियर वंडर करता है कि क्या वो कभी खुद के लिए डिसाइड कर पाया। उसके पास पेट्रियार्क की ग्रेस रीपे करने के अलावा नो चॉइस था, जिसने उसे अपनाया। लेकिन कॉन्ट्रास्ट में उसके पास्ट से अब वो अपने ओन चॉइसेस बना सकता है। फेस पर स्माइल के साथ वो सोचता है कि ये सब वेरी फन है। हिडन मेड यंग मास्टर को कोर्टयार्ड में डिफिकल्टी से रनिंग करते हुए वॉच करती है। गर्ल के फेस पर वरीड एक्सप्रेशन है, जबकि वो उसकी कंडीशन देखती है। सडनली म्यूजिक बॉय अब और नहीं सह पाता और एग्जॉशन से ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाता है। वो उसकी हेल्प के लिए दौड़ती है और हमारा हीरो रियलाइज करता है कि गर्ल लुक से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। डेज गुजरते हैं और यंग मैन अपना इंटेंस ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है, इवन इन द रेन। बुलीज का ग्रुप उसे वॉच करता है और उसके डेली परसिस्टेंस के बारे में कंप्लेन करता है। उनमें से एक अपना जीता हुआ बेट कलेक्ट करता है, क्योंकि उसके फ्रेंड ने बेट लगाया था कि फैट बॉय शो अप नहीं होगा। अननॉयड बेट का लूजर यंग मास्टर के पथेटिक एटीट्यूड के बारे में कंप्लेन करता है। कोलीग उसे शट अप करने कहता है, लेकिन वो क्या नहीं करता अगर बॉयज सुन ले। वो कंटिन्यू करता है कि इवन इफ यंग मैन पेट्रियार्क बन जाए, उसके पास नो पावर होगा। बुली एक्सप्लेन करता है कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स और कमांडर चियो सनहक है और उसकी वजह से डिसाइपल्स को सिर्फ उनमें से एक को फॉलो करना है और यंग मास्टर को इग्नोर करना है। बेट सेटल्ड होने के साथ बुलीज का ग्रुप कोल्ड के बारे में कंप्लेन करते हुए लीव डिसाइड करता है, लेकिन उनका लीडर हेट्रेड के लुक के साथ पीछे रह जाता है। वो हमारे हीरो को ग्लेयर करता है, जो रेन में रनिंग कंटिन्यू करता है अनफेज्ड। अग्रेसर सोचता है कि फैट बॉय सक्सेसर का टाइटल रिक्लेम करने के लिए समथिंग प्लॉटिंग कर रहा है। उस मोमेंट प्रोटैगनिस्ट रनिंग स्टॉप करता है और बुली के राइट इन फ्रंट खड़ा हो जाता है। बॉय रियलाइज करता है कि उसने सब सुन लिया, लेकिन प्रेटेंड कर रहा है कि नथिंग हैपेंड। डिस्टेंस से मेड सीन को वॉच करती है, वरीड की क्या हो सकता है। मास्टर के क्लोथ्स उसके हैंड्स में लेकर मेड बुलीज को डिफाइंट लुक से ग्लेयर करती है। गर्ल फिर एंग्री एक्सप्रेशन पाती है और डिटर्मिन लगती है कि समथिंग करे। कुछ टाइम बाद सन फाइनली हेवनली क्लैन में फिर शाइन करता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में हम सेवरल वुडन सोर्ड्स को रैक पर लाइंड अप देखते हैं। इससे हमारा हीरो वेपन्स में से एक पिक करता है ताकि न्यू टाइप ऑफ ट्रेनिंग स्टार्ट करे। स्वॉर्ड हैंड में लेकर बॉय अपने मूव्स प्रैक्टिस करने प्रिपेयर करता है। फिर वो स्ट्राइक्स ट्रेन करना शुरू करता है जो पास्ट लाइफ में वॉरियर के रूप में लर्न थे। फेस पर स्माइल के साथ वो रियलाइज करता है कि उसका बॉडी फाइनली वेल रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो ऑलरेडी स्टैमिना रखता है स्वॉर्ड लिफ्ट करने की, और ये एलिक्सर्स के एब्जॉर्प्शन को स्पीड अप करेगा। अनदर मोमेंट में बुली मेड से एंग्री हो जाता है और उसे कहता है कि जो कहा उसे टेक बैक करे। सीन देखकर अदर अप्रेंटिसेस सिर्फ कमोशन वॉच करते खड़े रहते हैं। गर्ल ब्रेवली अपने मास्टर डिफेंड करती है और एग्रेसर पर येल करती है कि उसे इंसल्ट न करे। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी ओनली एलाई की ब्रेव एटीट्यूड देखकर सरप्राइज्ड होता है। बुली गर्ल की ऑडेसिटी से फ्यूरियस हो जाता है और उसे फोर्सफुली कॉलर से ग्रैब करता है। बुली मेड की ऑडेसिटी से फ्यूरियस है और उसे कहता है कि जो कहा रिपीट करे। विदाउट फेयर
गर्ल डिमांड करती है कि वो यंग मास्टर को किया इंसल्ट टेक बैक करे। अदर अप्रेंटिसेस सिर्फ वॉच करते हैं, जबकि अग्रेसिव सिचुएशन से इरिटेटेड हो जाता है।